हाय गाइस, व्हाट्स अप। तो गाइस, अब तक हमने क्या किया है, आज हम फिर बात करेंगे अपने उसी चैप्टर की रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब तक हमने इस चैप्टर में क्या किया है, हमने देखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे फाइंड करते हैं अगर हमारा पार्टनर्स रिटायर हो जाता है। हमने उससे आगे ये भी देखा गुडविल को किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे जब हमारा पार्टनर्स रिटायर हो रहा है। हमने उसके बाद ये भी देखा एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट होता है उसको किस तरह से हम शेयर करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसमें हमने क्या क्या देखा। एक्यूमुलेटेड में देखिए सब हो सकता है, मतलब जो भी प्रॉफिट में से हमने जो लास्ट ईयर का हमारा प्रॉफिट था उसको हमने अपनी बैलेंस शीट में रखा हुआ है या प्रॉफिट को अलग करके रखा हुआ है, जैसे टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देते थे। कैसे तोड़ देते थे, हम रिजर्व में कर देते थे, जनरल रिजर्व बना देते थे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बना देते थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना देते थे। तो ये जो रिजर्व होते थे हमने ये भी देख लिया कि इनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हम कैसे इनको बांटते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस चैप्टर में देखना है, ये तो हमने हर चीज़ देख ली कि आखिर जब हमारा पार्टनर्स हमारे रिटायरमेंट होता है फर्म से तो उसको हम क्या क्या चीज़ किस तरह से जो चीज़ दे रहे हैं उसको जो जो हेड्स हैं हमारे अकाउंट्स के वो सब हमने देख ली कि किस तरह से हमें फाइंड करने हैं। अब एक ये देखना है कि वो जो अलग अलग हमने देखे हैं उसके पहले क्या दिया, उसको गुडविल भी दी, उसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी दिया। तो वो सारी चीज़ें आज हम देखने चाह रहे हैं एक ही अकाउंट के अंदर कि वो सारी चीज़ें क्या होंगी जब एक पार्टनर हमारा रिटायर होता है तो उसको देते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना और चाहूँगा। देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या मैंने ये लिखा है कि रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? क्या मैंने ये लिखा है डिसीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट? नहीं लिखा स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों कंडीशन में आपको सेम करना है। जब हम इसकी प्रॉब्लम करेंगे, जब हम इसके जैसी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, सम करेंगे अपना, तो उसमें स्टूडेंट्स हम देखेंगे अगर हमारा पार्टनर वहाँ रिटायर हो रहा होगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हमारा पार्टनर्स की डेथ हो रही होगी तो हम लिख देंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स डिसीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि देखिए जब पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसका जो वारिस होगा, जो उसका हायर होगा, वही तो हमसे इस पैसे को लेगा। तो वहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसका नाम दे देंगे हम डिसीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें केवल बस यही देखना। और हाँ, रिटायरमेंट में भी दो कंडीशन हो सकती हैं। अब रिटायरमेंट की कंडीशन दो क्या हो सकती है स्टूडेंट्स? देखिए रिटायरमेंट की कंडीशन ये है, एक तो आपका जो पार्टनर है वो रिटायर्ड हो रहा है 31 मार्च में। ठीक है, 31 मार्च में आपका पार्टनर रिटायर हो रहा है। और दूसरी बात, आप जो अपने फाइनल्स अकाउंट बनाते हैं, जो अपने फाइनल अकाउंट्स होते हैं ना, वो भी आप 31 मार्च को ही बनाते हैं। ये हम देख चुके। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो साल के बीच में रिटायर हो जाए, ना पहुंचे वो जो मार्च तक, जनवरी में रिटायर हो जाए। तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है रिटायरमेंट में। और दूसरा डेथ का भी आपको देखो पता है, डेथ कभी भी हो सकती है। तो देखिए आप सोचो, रिटायर ड्यूरिंग द ईयर और डेथ दोनों सेम कंडीशन नहीं हो गई? अगर उस नज़र से देखें हम कि फर्म को किस तरह से छोड़ा जा रहा है, क्या फर्म को ऐसे छोड़ा जा रहा है कि पहले ही बता दिया, या फर्म को अचानक छोड़ा जा रहा है? तो फर्म को अचानक छोड़ा जा रहा है दोनों ही कंडीशन में, एक तो रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर और दूसरा डेथ ऑफ अ पार्टनर्स, दोनों कंडीशन में। तो स्टूडेंट्स उसके जो वहाँ पर प्रोविजंस होंगे, जो वहाँ पर हम जैसे ही रूल अप्लाई करेंगे वो हम ड्यूरिंग द ईयर में भी करेंगे और स्टूडेंट्स हम डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी सेम करेंगे। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, ये आप ही मुझे बताएंगे कि इसको किस तरह से बनाते हैं। हाँ, तो आप याद करो, जब आपने चैप्टर नंबर 1 में आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए थे तो आप सबसे पहले क्या लिखते थे? हाँ, आप लिखते थे कि इस जो पार्टनर है इसने कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की है, बिजनेस में इसका कितना पैसा लगा हुआ है
और उसको आप कहाँ लिखते थे, टू में या बाय में, बिल्कुल सही, आप लिखते थे बाय में। और किस नाम से लिखते थे, बाय बैलेंस BD। तो स्टूडेंट सबसे पहले बिजनेस में जो भी पैसा लगाया है किसने, पार्टनर ने, तो उस पार्टनर के पैसे को हम कौन से को, जो रिटायर हो रहा है, डेथ हो रही है जिसकी, उसका यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि उस पैसे को तो देखो वो लेकर जाएगा। और इसकी पता कहाँ से चलेगी हमें कि कितना लेकर जाएगा वो, भाई उसकी बैलेंस शीट में लिखा होगा। सॉरी, हमें कैसे पता चलेगा कि उसके जो है कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की हुई है, बैलेंस शीट बताएगी आपको, बैलेंस शीट में लिखा होगा स्टूडेंट्स। तो बैलेंस शीट में आप देखकर जितना इसने इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पे लिख देंगे, भाई जो तूने बिजनेस में लगाया था पैसा आज उसको लेकर जाएगा, रिटायर हो रहा है। उसके साथ साथ उसमें और ऐड करके ले जाएगा, क्या ऐड करके ले जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करी कि आगे अब देखेंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं स्टूडेंट्स हम कि जो इनका वो है इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, उसको क्या लिखेंगे, बाई साइड में लिखते हैं। और क्या लिखेंगे इधर, बाय स्टूडेंट्स, ये हमने लिख दिया है बाय बैलेंस BD। ये कौन सा पैसा है, जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, जो हमारा डिसीड पार्टनर है या हमारा जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसने हमारे इसमें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में, दे दिए स्टूडेंट्स। अब आप याद करो, और उसी में जब फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ते थे, एक बिजनेसमैन जो एक पार्टनर होता था उसको क्या क्या मिलता था, हाँ बिल्कुल सही, उसको मिलता था इस पर इंटरेस्ट मिलता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता था और नहीं होता था तो नहीं मिलता था, लेकिन हम लिख लेते होता है तो क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स, हम इधर लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी तो उसको मिलेगा, तो उसको टोटल जितना भी साइड में होगा वो उस सभी को अपनी गठरी बांधेगा और लेकर चला जाएगा, लो भाई बिजनेस में इतना पैसा लगाया और ये सब चीज़ से हमें पैसा मिल गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने लिख दिया बैलेंस BD। अब क्या लिखना है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लिख देते हैं इसको स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने लिख दिया है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। वो जो जा रहा है पार्टनर अपना वो बैलेंस भी लेके जाएगा जो इसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, प्लस क्या लेकर जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या लेकर जाएगा, जो भी उसको मिलता है। और क्या मिलता है उसको, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा होता है, हो सकता है कि वो कमीशन भी लेता हो, पार्टनर को कमीशन भी मिलता हो तो उसको भी लेकर जाएगा। तो स्टूडेंट इसको भी लिख देते हैं बाय कमीशन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये हो गया उसका बाय कमीशन अकाउंट, कमीशन लेके जा सकता है वो। और क्या मिल रहा होगा उसको, और क्या मिलता है फर्म में, आप ही सोचो, हाँ सैलरी भी मिलती है, बिल्कुल सही है, लिख दो। तो सैलरी मिल रही है उसको, अगर मिल रही है तो, यदि अगर मिलती है तो लिख दो। तो सैलरी को क्या लिख देंगे, बाय सैलरी अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी मिल गई इसको बाय सैलरी अकाउंट, सैलरी भी मिल गई। भाई जो बिजनेस में पैसा इसने इन्वेस्ट किया उसको लेकर जाएगा, उस पर जो इंटरेस्ट मिला उसको लेकर जाएगा, इसको जो कमीशन मिला उसको लेकर जाएगा, इसको जो सैलरी मिली उसको लेकर जाएगा। और क्या लेकर जाएगा, ये तो फर्स्ट चैप्टर में आपने सीख लिया। लेकिन आपको याद है आपने थर्ड चैप्टर में आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी कुछ सीखा था। आपने देखा था वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ पर जो कोई एसेट्स हमारी कम हो जाती है या उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो उससे प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस आप कहाँ से देखते थे, कहाँ लिखते थे आप उसको लिखते थे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। उसमें तो रीवैल्यूट करते थे, रीवैल्यूट किसका करते थे हम, अपनी एसेट्स का, जो भी हमारी एसेट्स होती थी। और रीअसेसमेंट किसका करते थे, लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी भी तो हो सकती है हमारी, क्या पता लाइबिलिटी हमारी कम होगी हो तो प्रॉफिट, ज़्यादा होगी हो तो लॉस। तो उन सबको आप कहाँ पर ट्रीटमेंट करते थे, उनका चैप्टर नंबर 3 में। देखिए आज हम यहाँ चैप्टर में हैं तो पिछले तो हमें पक्के आने चाहिए, अगर वो आते हैं तो ये कुछ भी नहीं है, इस चैप्टर को आप इजीली कर देंगे। और अगर यदि आप पर वो नहीं आते, यदि आप पर पिछले चैप्टर नहीं आते हैं तो फिर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो अच्छे से आते हैं तो आप इनको अच्छे से कर सकते हैं इस चैप्टर को भी। तो आपको जो पार्टनर एडमिशन में आप देखते थे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो उसमें आप देखते थे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। तो हो सकता है रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ हो, एसेट्स बढ़ गई हो, लाइबिलिटी कम हो गई हो, तो उस प्रॉफिट को भी तो ये लेकर जाएगा अपने, तो उसको भी लिख दो, लिख देते हैं क्या, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट।
तो स्टूडेंट्स ये हमने ले लिया बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन याद रखना, अगर वो इसका प्रॉफिट लेके जा रहा है तो अगर लॉस है तो उसको देके जाएगा। और इस साइड में क्रेडिट साइड में आप सब वो चीज़ें लिख रहे हैं जो पार्टनर्स लेके जाएगा, तो जिनको देकर जाएगा किधर लिखेंगे? बिल्कुल सही, मैं उल्टा बोल रहा हूँ तो आप भी उल्टा बता दीजिए, साइड डेबिट हो गई। यानी कि अगर आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आया हुआ है तो आप इस साइड ना लिखकर इस एंट्री को कहाँ पहुँचा देंगे? इधर लिख देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। भाई जा रहा है तो लॉस को देखे जा, जो भी तेरे सामने लॉस हुआ है उसको देखे जा, तो उसको हम इधर लिख देंगे। और क्या हो सकता है उसको, और क्या मिल सकता है? देखिए, और हो सकता है उसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मिला हो। अभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या मैंने आपको बता दिया, इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में आपका रिजर्व का पैसा हो सकता है जो उन्होंने रिजर्व बांटा हो सकता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बांटा हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट अकाउंट, जो आपका लास्ट अकाउंट था प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें बैलेंस मिल रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम खाली लिख देते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट बाय में। तो स्टूडेंट्स आप देखो हमने क्या लिखा है, बाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लिखा है हमने। अब वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन से हो सकते हैं? रिजर्व्स हो सकते हैं। अब रिजर्व्स कौन से होंगे आपको पता है, हो सकता है जनरल रिजर्व हो सकता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो सकता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, जो भी रिजर्व हो। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? रिजर्व, जनरल रिजर्व। उसी तरह से वो भी आ जाएगा यहाँ पर ही। तो जनरल रिजर्व्स को अंदर ही लिखेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो पिछला प्रॉफिट हो सकता है हमने टोटल ना डिवाइड किया हो, ना बांटा हो, ना डिस्ट्रीब्यूट किया हो, तो वो भी सब कहाँ आ जाएगा? यहीं पर आ जाएगा। इसका दोनों का सम होकर यहाँ आ जाएगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में वो सब क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। दोबारा सुन लो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में वो प्रॉफिट लिखना है आपको जो आपने रिजर्व या आपने प्रॉफिट एंड लॉस से यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप दोबारा से देख लीजिए इसको क्या क्या मिला। और भी कुछ मिल सकता है, क्या मिलेगा आप ही बताओ? मेरा तो पूरा हो गया, है कुछ और? हाँ एक है, क्या है? गुडविल। हो सकता क्या होगा, अगर वो जा रहा है तो अपनी गुडविल भी तो लेकर जाएगा। कौन देंगे? गेनिंग पार्टनर देंगे उसकी गुडविल को अपने गेनिंग रेशो में। तो वो और लिखेंगे यहाँ पर क्या? गुडविल। ठीक है, उसका जो शेयर होगा तो उसको भी वो लेकर जाएगा। बात ये आती है भाई, गुडविल वो लेकर जाएगा, लेकिन उसके कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे आप? गुडविल लिखोगे? गुडविल तो आप नहीं लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? देखिए यहाँ पर वो गुडविल का पैसा कहाँ से आएगा? जो इसके गेनिंग पार्टनर होंगे, एग्जैक्टिंग पार्टनर होंगे, उसके जाने के बाद जो पार्टनर इस बिजनेस को चलाएंगे उनके कैपिटल अकाउंट से निकल कर आएगा गुडविल, और यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ हम गुडविल नहीं लिखेंगे। कौन से अकाउंट से आया? एग्जैक्टिंग या ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से आया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने लिखा बाय एज कैपिटल अकाउंट। अभी एज कौन है? देखिए अगर ए बी सी तीन पार्टनर हैं और सी जा रहा है और बी को गेन नहीं हुआ तो ए ही वहाँ पर इस कंडीशन में, ये आपको पता है, आपने सीखा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। तो यहाँ पर क्या होगा? ए ही इसको गुडविल देगा, किसको? जाने वाले सी को। तो जाने वाले सी को जब ए गुडविल दे रहा है तो उसके ही कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ लिख देंगे। गुडविल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट। अगर दो को गेन हो रहा है, ए को भी बी को भी, तो यहाँ दोनों ही अपने रेशो में उसका जो गुडविल होगी उसको देंगे। किसको? सी को। तो यहाँ पर लिख देते बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल। किसको देने? सीज का। तो ये सी का अकाउंट बना रहे हैं हम। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब एक दोबारा रिवाइज कर लो। पार्टनर्स फर्म से जा रहा है। अब जाना कैसा हो सकता है? हो सकता है साल के लास्ट में जा रहा हो सकता है साल के बीच में जा रहा हो, और हो सकता है भैया बिना बताए जा रहा है ऊपर ही जा रहा है, बिना बताए मतलब डेथ हो रही है। तो उसमें आप क्या क्या दोगे उस पार्टनर को? आप उसका जो उसने इन्वेस्ट किया वो देंगे, उसने इंटरेस्ट उस पर क्या मिल रहा है उस इन्वेस्ट वाले पैसे पर उसको देंगे, उसको कमीशन कितना मिला वो देंगे, उसको फिर आपका जो सैलरी मिली वो कितनी मिली वो देंगे, उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या था वो देंगे, उसके गुडविल में कितना हिस्सा है उसका उसको देंगे। ये सारी चीज़ें देने के बाद तब आप इस अकाउंट को बंद करेंगे। तो ये तो बात होगी स्टूडेंट्स उसको देने की। अब उससे लेंगे क्या क्या वो इस साइड में लिख लेते हैं। लेंगे क्या क्या 2 में लिखते हैं। अब आप क्या लोगे? देखिए आप उससे क्या लेंगे? एक तो जो आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपने देखा था, क्या देखा था स्टूडेंट्स? आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखा था कि उसको कभी कभी लॉस भी हो जाता था सभी पार्टनर्स को। एसेट्स
की वैल्यू कम हो जाती थी और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती थी, तो उस लॉस को ये भी देकर जाएगा। तो लिख देते हैं इधर टू रिवलेशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या लॉस हो सकता है, और क्या देके जाएगा, हो सकता है स्टूडेंट्स, आप सोचो और क्या हो सकता है उसका लॉस। हो सकता है उसने ड्राइंग किया हुआ हो, तो ड्राइंग को क्या करेगा वो, इसको भी देके जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका ड्राइंग हो गया है। और क्या होगा स्टूडेंट्स, उसको और कहाँ से लॉस हुआ होगा, देखिए हो सकता है इसको जो आपने गुडविल एग्जैक्टिंग गुडविल थी, मतलब आपने बुक्स में गुडविल दिखाई हुई थी, वो गुडविल नहीं जो जाने के टाइम लेकर जा रहा, एक गुडविल ऐसी थी जो आपने बुक्स में पहले से ही मेंशन करी हुई दिखाई हुई है, वो गुडविल को क्या करेगा, वो तो एक तरह से फिक्टिशियस एसेट्स हुई, तो उसको भी ये अपने हिस्से में से देकर जाएगा, उसको भी रिटर्न ऑफ करेगा। तो वो क्या है, गुडविल, तो उसको भी लिख देते हैं गुडविल अकाउंट, मतलब रिटर्न ऑफ, जो इन्होंने रिटर्न ऑफ करी थी अपने ओल्ड रेशियो में, तो उसको ये देकर जाएगा। क्या क्या देके जाएगा, रिवलेशन का लॉस, उसके बाद कैश मतलब ड्राइंग जो इसने ड्राइंग किया था, उसके बाद गुडविल, और हो सकता है जो इसने ड्राइंग किया हुआ था उस पर इंटरेस्ट भी हो, आईओडी का प्रोविजन हो, तो उससे उसको इंटरेस्ट भी लेंगे हम, तो उस इंटरेस्ट को भी लिख देते हैं ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या लेके जाएगा वो, कुछ एक्युमुलेटेड लॉस हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपने एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लिखा था, हो सकता है एक्युमुलेटेड लॉस हो सकता है जो रिजर्व बनाए हो वो भी कम पड़ गए हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेना पड़ा हो, तो एक्युमुलेटेड लॉस इधर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कंडीशन हो सकती है। अब यहाँ जो निकल कर आएगा पैसा, इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए अब इसको ध्यान से देखना आपको। देखिए मैं मानता हूँ इधर का जो टोटल आ गया वो आ गया 2 लाख, ठीक, उसको जो मिल रहा है लेकर जाएगा वो 2 लाख, और इसमें उसको देने पड़ रहे हैं 50,000। इधर कितने आया 2 लाख, मिले 2 लाख और देने पड़ रहे हैं 50,000, तो कितने घर लेकर जाएगा वो, आप कह रहे हो कि जो आपको 2 लाख मिल रहे हैं उसमें से 50,000 वापस दे दो, तो 1.5 लाख रुपए अपने घर लेकर जाएगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखिए अगर आपका पार्टनर रिटायर हो रहा है तो आपको या तो उसको नगद दे रहे हैं, आप नगद नहीं दे रहे तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और यहाँ एक बात और याद रखना, अगर आप उसको तुरंत पैसा नहीं दे रहे हैं, उसको आप बाद में देंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो आपको उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे आप, ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ लिख देंगे टू सीज लोन अकाउंट। हो सकता है वो पार्टनर रिटायर ना हुआ हो, उसकी डेथ हो गई हो, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आप यहां पर लोन नहीं लिखेंगे, अब आप लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स अब आप समझ गए, यदि आपका पार्टनर्स डेथ हो रही है तो उसका जो डिसीड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट को यहाँ लिख देंगे उसके पैसे को। लेकिन आपको क्या है, सिलेबस में आपको ना ही डिसीड पार्टनर अकाउंट बनाना है, ना ही आपको रिटायर पार्टनर जो है उसका लोन अकाउंट बनाना, ये सिलेबस में इस बार नहीं है। ना ही आपको कैपिटल एडजस्ट करनी सीखनी है स्टूडेंट्स इस साल, वो आगे सिखाएंगे। तो आप समझ गए स्टूडेंट्स, इसको दोबारा सुन लीजिए क्या क्या मिला उसको मिला जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया वो मिला, उस पर इंटरेस्ट क्या था, उसको सैलरी क्या मिली, उसको कमीशन जो था वो मिल रहा है, उसको एक्युमुलेटेड प्रॉफिट जो मिल रहा है, उसको आपको जो गुडविल है उसकी वो क्या मिल रहा है, उसका शेयर, ये सब बातें इधर लिख दी। और उसे को वापस क्या देना पड़ रहा है, जो उसने रिवलेशन का लॉस आया उसको, या उसने ड्राइंग किया हुआ है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसका, ये सब उसको देना पड़ रहा है। और लास्ट में क्या लिख देते हैं, जो उसको पैसा टोटल दे रहे हैं। भाई यहाँ क्या मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि इधर तो हो गया 2 लाख, इधर का आया 50,000, तो 2 लाख माइनस 50,000 1,50,000, 1.5 लाख बचा, 2 लाख में से आधा लाख गया, 1.5 लाख बचा, तो उस डेट को हम यहाँ लिख देंगे, अकाउंट बंद करेंगे। इस तरह से आप पार्टनर्स रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या आप बना सकते हैं जिसकी डेथ होगी उसका उस पार्टनर अकाउंट को भी आप बना सकते हैं इजीली। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ आप इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे आप उनको फटाफट कर देंगे। लेकिन फटाफट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ तक जो भी आपने सीखा है उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक प्रॉब्लम का, कि ये तो हमने देख लिया कि कैसे कैसे करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ये भी भेज देते हैं कि सर आपने फॉर्मेट तो बता दिया है लेकिन आपने ये नहीं बताया सर
कि इसके जैसी प्रॉब्लम एक सोल्व कर देते तो और भी अच्छा होता। चलो और भी अच्छा होता तो हम और भी अच्छा करा देते। तो और भी अच्छे इसके साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि देखिए ये कोई इजी वर्क नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि इजी वर्क वीडियो ऐसे ही बन जाती है, हाँ हार्ड नहीं कह रहा मैं, लेकिन हाँ इजी वर्क भी नहीं है। तो यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे जैसे वीडियो की लाइक बढ़ती है और कमेंट आता है तो उसमें तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये लगता है कि हाँ भाई जो हमने किया वो किसी को पसंद तो आया, और आगे फिर उसी खुशी में हम आगे भी वीडियो जो है बनाते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।